हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान उसका दूसरा पार्ट बता रही हूँ कि आप किस प्रकार से बनाएंगे। अ, आप क्रियात्मक अनुसंधान लिख लेंगे, सेशन डालेंगे। आपका शीर्षक होगा माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय के उपयोग की वस्तु स्थिति का आंकलन। उसके पश्चात ये शोध कौन कर रहा है, वो शोधकर्ता का यहाँ पर नाम आएगा और आप अपनी क्लास यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ये हम एक पेज पर लिखेंगे। उसके बाद हमारी हेडिंग होगी शोध प्रतिवेदन। शोध का शीर्षक है उच्च प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकालय के उपयोग की वस्तु स्थिति का अध्ययन। शोधकर्ता का नाम आ जाएगा। शोध का उद्देश्य या औचित्य हम बताएंगे कि एक आदर्श विद्यालय के लिए विद्यालय की परिसर में समुचित भवन, प्रयोगशाला, बगीचा, शौचालय आदि के अलावा पुस्तकालय भी बहुत ही आवश्यक है। पुस्तकालय से ज्ञान का संचार होता है, विद्यार्थियों के ज्ञान का वर्धन होता है और पुस्तकालय हेतु आवंटित बजट में विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार संदर्भ पुस्तकों के स्थान पर अल्प पुस्तकें क्रय की जाती हैं जिनका उपयोग हो नहीं पाता और ये हमेशा अलमारी में रखी रहती हैं। ये हमारा समस्या है, तो इसलिए हमने इस टॉपिक को लिया है। अब हम उद्देश्य बताएंगे कि संपूर्ण अनुसंधान कार्य उद्देश्यों के हेतु किया जाता है, अतः शोध के उद्देश्य निम्न है। फिर हमने शोध के उद्देश्य बताए कि विद्यालय के पुस्तकालयों में पुस्तकों की पर्याप्त मात्रा का अभाव है या पर्याप्त मात्रा का पता लगाना, और विद्यालय में पुस्तकों की खरीद के कारणों का पता लगाना, पुस्तकालय प्रभारियों की दक्षता का पता लगाना। फिर शोध परिकल्पना। विद्यार्थियों में ज्ञान की वृद्धि हेतु पुस्तकालय का विशेष महत्व है, लेकिन अधिकांश विद्यालयों में पुस्तकालय का समुचित उपयोग नहीं हो पाता। ये हमारी परिकल्पना है। फिर उसके पश्चात हमने सीमांकन किया है। मान लीजिए हम स्कूल के ये समस्या हमने ली है स्कूल की कि लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकों का अभाव है। तो अब ऐसी स्थिति में इस समस्या को जानने के लिए हम कुछ इसकी लिमिटेशंस हमने रखी ये है कि हम एकता नगर के और हीरापुरा के हमने विद्यालयों का चयन किया है। कुछ हमने प्राथमिक लिए, कुछ उच्च प्राथमिक लिए हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये हमने ब्लॉक लिख दिया। प्राथमिक जो है हमने जयपुर के ये लिए हैं और जयपुर वेस्ट के हमने इतने जो है 8 और 7 जो है ये स्कूल लिए हैं। टोटल 10 स्कूल लिए हैं। 10 हमने प्राथमिक के लिए हैं और उच्च प्राथमिक के हमने 10 लिए हैं। शोध विधि हमारी सर्वेक्षण पर आधारित रहेगी। फिर उसके पश्चात उपकरण और तकनीकी। शोध शीर्षक के उद्देश्यों के अनुसार शोधकर्ता निम्न उपकरणों का प्रयोग किया गया है। जैसे कि हमने प्रश्नावली बनाई है। उस प्रश्नावली का प्रयोग हम संस्था का जो प्रधान है यानी कि एचएम है, वो एचएम से हम कुछ जो विद्यालय है उसकी लाइब्रेरी की जो पुस्तकें हैं उससे संबंधित हम कुछ प्रश्न पूछेंगे। प्रत्येक विद्यालय से एक, यानी कि जितने भी हमने विद्यालय लिए हैं उनमें से एक। फिर प्रभारी से हम बात करेंगे और छात्र और छात्रा के लिए भी हमने प्रश्नावली बनाई है। ठीक है, उसके पश्चात जो हमारा डेटा है उसका हम संकलन करेंगे। फिर है सारणीयन और विश्लेषण। प्रश्नावलियों में प्राप्त आंकड़ों का सारणीयन के आधार पर विश्लेषण किया गया है। शोध शीर्षक संस्था प्रधान, पुस्तकालय प्रभारी एवं छात्र छात्रा प्रश्नावली के आधार पर निष्कर्ष निकाला है। फिर उसके पश्चात जो प्रश्नावली हमने संस्था प्रधान से पूछी है कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय है, वो हाँ या ना में जवाब देंगे। पुस्तकालय प्रभारी का पद स्वीकृत है, हाँ या ना में जवाब। पुस्तकालय में छात्रों के अनुपात में पुस्तकें हैं उपलब्ध, हाँ या ना में जवाब होगा। पुस्तकालय में स्वीकृत बजट का प्रतिवर्ष उपयोग किया जाता है।
पुस्तकों को क्रय हेतु अध्यापकों से मांग पत्र लिया जाता है, यानी कि जब कोई भी संस्था प्रभारी पुस्तकों का क्रय करता है तो वो प्रत्येक विषय के अध्यापकों से रिक्वायरमेंट पूछता है कि कौन कौन सी बुक रिक्वायर्ड है और उस रिक्वायरमेंट के आधार पर ही पुस्तकें मंगवाई जाती है। पुस्तकों के क्रय हेतु छात्रों से उसकी आवश्यकता पूछी जाती है। नेक्स्ट है पुस्तकालय प्रभारी की कार्य क्षमता, कार्य के उपयोग तरीके से आप संतुष्ट हैं? हाँ या ना में जवाब होगा। अध्यापक नियमित रूप से पुस्तकों का उपयोग करते हैं। छात्र नियमित रूप से पुस्तकों का उपयोग करते हैं। पुस्तकालय के उपयोग के संबंध में आपके सुझाव क्या है? और इस तरह से ये प्रश्नावली हमने संस्था का जो प्रधान है उससे पूछी है और उसकी जो विचार है उसको हमने हाँ या ना के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। ठीक है, फिर उसके पश्चात हम जो प्रश्नावली है वो हम पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी का जो इंचार्ज होता है, लाइब्रेरियन जिसको आप कहेंगे, उससे हमने प्रश्न पूछे हैं कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित है, पुस्तकालय हेतु पृथक कक्ष की व्यवस्था है, पुस्तकालय में छात्रों के अनुपात में पुस्तकें उपलब्ध है, पुस्तकों के क्रय हेतु आपसे मांग पत्र लिया जाता है, पुस्तकों के क्रय हेतु छात्रों से उनकी आवश्यकता पूछी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है कि छात्रों को अध्यापन हेतु कि छात्र पढ़ सकें इसलिए पुस्तकालय से पुस्तकें प्रदान की जाती है या उन्हें इशू की जाती है। अध्यापक नियमित रूप से पुस्तकों का उपयोग करते हैं। छात्र नियमित रूप से पुस्तकों का उपयोग करते हैं। आप छात्रों को पुस्तकालय से पुस्तक लेने हेतु प्रेरित करते हैं। विद्यालय के जो पुस्तकालय है उसके उपयोग के संबंध में आपके सुझाव। तो इस तरह से हम जो लाइब्रेरियन है उससे इन प्रश्नों के माध्यम से उसके विचार जानने का प्रयास करेंगे। फिर उसके पश्चात हम जो प्रश्नावली है विद्यालय के अंदर छात्र या छात्रा जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछेंगे कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय है, पुस्तकालय हेतु पृथक कक्ष की व्यवस्था है, आपके विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष है, पुस्तकों के क्रय हेतु आपकी आवश्यकता पूछी जाती है, या आप पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेते हैं, आपको अध्ययन हेतु पुस्तकालय से पुस्तकों का उपयोग करते हैं, आपको पुस्तकालय में पुस्तकालय लेने हेतु प्रेरित किया जाता है, आप पुस्तकालय में नियमित अंतराल से पुस्तकें प्रदान की जाती है, यदि हाँ तो कितने या किस अंतराल से पुस्तकें प्रदान की जाती है। ये प्रश्न जो है हम बच्चों से पूछेंगे और उनके उत्तर प्राप्त करेंगे। और इस निष्कर्ष ये निकला कि सभी विद्यालयों में पुस्तकें हैं। छात्र और अध्यापकों की मांग के अनुसार जो है पुस्तकें क्रय की जाती हैं। पुस्तकें छात्र छात्राओं की आवश्यकता अनुसार क्रय की जाती हैं और पुस्तकालय का उपयोग भी किया जाता है। विद्यालय में छात्रों के अनुपात में पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। इस शोध की उपयोगिता क्या है कि यदि अध्यापक और विद्यार्थी पुस्तकालय का उपयोग अधिक से अधिक करते हैं तो उनका ज्ञानवर्धन होगा, जिसका उपयोग अध्ययन और दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में वो कर सकेंगे। भावी अध्ययन हेतु सुझाव कि पुस्तकालय हेतु पृथक कक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष का पद जो है वो सृजित किया जाए। पुस्तकालय हेतु बजट में वृद्धि की जाए जिससे छात्र अनुपात में पुस्तकें क्रय की जा सके और इसके अलावा पुस्तकालय में पर्याप्त फर्नीचर और अलमारी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से आप अपना जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका सेशनल इस प्रकार से अब हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बीएड सेकेंड ईयर और बीए बीएससी फोर्थ ईयर आपको ये सेशनल बनाना है और आप अलग अलग जो है समस्या ले सकते हैं।